हैप्पी, आपका ये सवाल बिल्कुल मेरे दिल को छूता है। जहां तक आपकी पहली बात है कि इंडिया अपने आप को चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, हम बिल्कुल नहीं खड़ा कर। चाइना अपने आप को, अपनी जगह को खतरे में देख रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं और अगर उसको चाइना से आउट ग्रो कर पा रहे हैं और उस वजह से अगर चाइना को नींद नहीं आ रही, तो सर हम अपनी नींद के बारे में सोचते हैं, चाइना की नींद के बारे में। हम कभी नहीं चाहते कि किसी की लकीर छोटी करी जाए। हम अपनी लकीर बढ़ा रहे हैं इकोनॉमिकली, हम अपने सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपनी मिलिट्री पावर को सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है, अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री दिखाती है कि चाइना के पास हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट होने के आसार रहे हैं, हमेशा से। भारत के नहीं रहे। अगर भारत के 1% भी रहते तो बांग्लादेश का नाम भारत ही होता, कभी बांग्लादेश नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में पहली, आखिरी और अंतिम जो ये क्रिया है, ये इंडिया ने कर दिखाई कि आप एक कंट्री को लिबरेट करें और उस लिबरेट के बाद उसको छोड़ दें उसकी अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर। जहां तक आपने यूएस की बात करी, बड़ी अच्छी बात है कि यूएस ये सोचता है कि भारत चाइना से लड़ नहीं रहा तो ये उनकी डिफीट है। मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे हमारी किसी से कितनी भी नजदीकियां हैं, हमारा अपना देश का जो हित है वो सुप्रीम है। मैं फौजी हूं, इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज, एवरी टाइम। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरे अपने हाथ के और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये बात दिल से निकलती है। ऑलवेज, एवरी टाइम। मैं कभी नहीं ये एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि शायद भारत किसी भी तरह का कंप्रोमाइज इसलिए कर देगा कि यूएस ने बोला है। जी नहीं, हम नॉन अलाइनमेंट से चले थे। अगर आपको याद हो 70s का हमारा जो फेमस था नॉन अलाइनमेंट, वहां से अब हमने सीखा है, उससे लेकर अब तक क्या सेलेक्टिव अलाइनमेंट, एज पर कन्वीनियंस, जो हमें सूट करेगा, जो चीज हमारे फायदेमंद होगी हमारे देश के लिए, हम उस हिसाब से चलेंगे। आज हम अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी तरह का स्ट्रेटेजिक समझौता करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया के खिलाफ चले गए। अगर हम यूएस के साथ बिजनेस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि रशिया के साथ हमारी प्रॉब्लम हो गई। मैं तो बहुत दूर मत जाइए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी चाइना के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन अभी भी चल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। अदरवाइज अगर जैसा चाइना चाहेगा, अच्छा वो छोड़ दीजिए, मुझे सबसे बड़ी बात बताइए, अगर आप जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से तो अगर इंडिया को ही सिर्फ सशक्तिकरण करना चाहिए था तो यूएस ने जितनी भी इंडस्ट्री चाइना से निकाली सीधे सीधे इंडिया में डालनी चाहिए थी। अगर आप जैसा कह रहे हैं वो ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यूएस अपना इंटरेस्ट देखता है, चाइना अपना इंटरेस्ट देखता है, इंडिया ने अपना इंटरेस्ट देखना सीख लिया है, शुरू कर दिया है। ये चाइना और यूएस के लिए दुखद बात है, सुखद बात है, ये वो डिसाइड कर ले। हमने डिसाइड किया हुआ है, हम अब जिस हाथी चाल पर चल पड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि साइड से कौन भौंक रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन नहीं चिल्ला रहा। हमने अपनी एक अच्छी चाल बना ली है और ये हाथी चाल चलेगी।